तो यहाँ पे वास्तविक संख्या हम पढ़ रहे हैं। तो वास्तविक संख्या जब तक दोस्तों ये चीज़ें आपको एक बार क्लियर हो जाएगी ना, इसके बाद ये चीज़ आपको एकदम आसान लगेगी, आप बना लेंगे, तुरंत बना लेंगे और दूसरों को भी बता सकते हैं इस बारे में। ठीक है, मैं आपको क्यों का जवाब दे रहा हूँ। याद रखना, किसी भी क्वेश्चन में यदि हम लोग क्यों का जवाब ढूंढ लेते हैं तो वो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इजी बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वास्तविक संख्या हमारे पास दो प्रकार की होती है। एक तो हमारे पास परिमेय संख्या होती है और दूसरी हमारे पास अपरिमेय संख्या होती है। तो परिमेय क्या होती है और अपरिमेय क्या होती है? देखिए, परिमेय संख्या वे होती हैं ऐसे पूर्णांक जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में यानी p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q जो है वो जीरो की अलावा होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए नीचे, बाकी कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, ऊपर शून्य हो जाएगा चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ऊपर जो है नीचे जो है जीरो नहीं होना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना, ऐसे पूर्णांक मतलब ऐसी संख्याएं जिनको आप अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब हर जीरो नहीं होना चाहिए, और जहां जो है पी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, जहां पर पी और क्यू दोनों सह अभाज्य। दोस्तों ये जो वर्ड आया ना सह अभाज्य, ये बहुत ही अपने आप में दमदार जो है वर्ड है दोस्तों, इसको आप लोगों को बहुत ही बेहद तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो याद रखना, सहभाज्य के बारे में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है कि सहभाज्य संख्याएं क्या होती है? ऐसे पूर्णांक जिनका HCF 1 होता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे पूर्णांक जिनका HCF 1 होता है, मैं भी समझाने की कोशिश करूंगा। या फिर ऐसे पूर्णांक जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको, यहाँ पे 1 और 3, अगर मैं कहूँ कि एक, ये सब जोड़े में लिखें, युग्म लिखें, क्या लिखें? युग्म लिखें। अगर मैं कहूँ कि इन दोनों में ये दोनों कैसी संख्याएं हैं, तो ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं। इन जितने भी जोड़े आपको दिख रहे हैं, इन सब में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा होगा, ऐसी कोई भी संख्या नहीं मिल रही होगी जो इन दोनों, कोई भी जोड़ा उठा लो, जैसे ये जोड़ा उठाया आपने, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों में जिसका भाग चला जाए।